आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। ये जो बिंदु दी गई हैं इनसे बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना कि कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर होगा कि समचतुर्भुज होगा, ठीक है, कि वर्ग होगा कि आयत होगा, आपको बताना। अगर इनमें से कोई भी होगा तो उसका कारण भी देना है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया हुआ है, यहाँ लिख लीजिए हल। पहला जो बिंदु दिया गया है -1 -2, -1 कामा -2, और दूसरा क्या है 1 कामा 0, -1 कामा 2, -3 कामा 0, ये दिया हुआ है। इसको हम क्या मान लेंगे a, -1 कामा -2 को a मान लेंगे। इसको b मान लेंगे 1 कामा 0, इसको c मान लेते हैं -1 कामा 2 को, और इसको d मान लेते हैं। क्रम से मान लिया -3 कामा 0, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर a और d के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। फिर बी डी के बीच की दूरी निकालेंगे और ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है, तो आप ए बी निकालेंगे, ए बी मतलब ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे, डी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे, और लगे हाथ बी डी भी निकालेंगे, बी और डी के बीच की दूरी, और ए और सी के बीच की भी दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो इसको अगर निकाल लेते हैं, अगर ये ए बी बी सी सी डी डी ए चारों भुजाएं अगर बराबर आती हैं और इसके विकर्ण भी बराबर आते हैं तो हम कह देंगे कि यह एक वर्ग है। अगर इसके विकर्ण बराबर नहीं आते हैं, भुजाएं चारों बराबर हो जाएं, तो हम कह देंगे कि समचतुर्भुज है, ठीक है। तो आइए इसमें हम इसको निकालते हैं, इसकी बीच की दूरी। तो सबसे पहले बीच की दूरी का सूत्र लिख लेते हैं। बीच की दूरी क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ए बी के बीच की दूरी निकालें तो ए बी बराबर होगा, इस कंडीशंस में इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो क्या मिलेगा, x1 है -1, x2 है -1 होल स्क्वायर प्लस y1 है -2, y2 है 0 -2 का ये होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस ये -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा 4 + 4, ये ए बी बराबर इतना आपको मिलेगा। अर्थात ए बी क्या मिलेगा, √8। दिस इज इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज करेगा कि ए बी जो होगा वो होगा 2√2 मात्रक, ये मिल जाएगा आपको। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब इसी तरह से बी सी निकाल लें। तो जब आप बी सी निकालेंगे तो बी सी क्या होगा, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो बी सी क्या होगा, x1 कितना है, x1 है 1, x2 कितना है -1 तो +1 हो जाएगा, प्लस y1 कितना है 0, y2 कितना है 2, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यानी कि आएगा 4 + 4, यानी कि आपको मिल जाएगा √8, ठीक है। ये सब बी सी के बराबर मिलेगा, बी सी बराबर इम्प्लाइज करेगा कि बी सी का जो मान होगा वो 2√2 मात्रक होगा। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इसको। अब हम निकालेंगे सी और डी के बीच की दूरी।
तो जो आप सी और डी के बीच की दूरी निकालोगे, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लोगे, तो आपको क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा। सी डी मिलेगा -1 है x1 का मान, फिर x2 का मान है -3, तो +3 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है 2, y2 है 0, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सी डी आपको मिल जाएगा -1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि सी डी आपको मिलेगा 4 + 4 = √8, यानी कि सी डी आपको मिलेगा 2√2 मात्रक। तो ये भी 2√2 मात्रक आ गया। इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब निकालेंगे ए और डी के बीच की दूरी। जब आप ए और डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 है -1 और x2 है -3, यानी कि +3 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 है -2, y2 है 0, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आपको मिलेगा 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 + 4, यानी कि आपको मिल जाएगा 8, यानी कि इसको 2√2 मात्रक लिख सकते हैं। ये किसका मान है, ए डी का। तो ए डी भी 2√2 मात्रक आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे बी और डी के बीच की दूरी। तो बी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। x1 है कितना 1, x2 है -3, तो +3 हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 है 0, y2 है 0। ठीक है, तो ये बी डी मिल जाएगा 4 का 16 हो जाएगा, ये +0, तो ये मिल जाएगा 16 मतलब 4 मात्रक। इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह से आप ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो जब ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 है -1, तो -1, और x2 है -1, तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y1 है -2, तो -2 हो जाएगा, और y2 है 2, तो -2 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर, प्लस ये -4 का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर मिलेगा 0 का होल स्क्वायर 0 + 4 का होल स्क्वायर 16, यानी कि ये 16 मिलेगा ए सी बराबर। तो ए सी बराबर मिल जाएगा 4 मात्रक। इक्वेशन नंबर 5 हो गया, 6। इक्वेशन नंबर इसको 6 दे दिया। इस प्रकार ए बी 2 करड़ी में 2 मात्रक आए, इसी तरह से बी सी डी ए डी इन चारों का मान बराबर है, और बी डी का मान 4 मात्रक, ए सी का मान 4 मात्रक आपको मिला। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, तथा ए सी बराबर है बी डी के। इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक वर्ग होगा। जैसे ये ए बी सी डी है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब चारों बराबर हैं, और ये जो है इसके बराबर है। अतः -1 -2 1 0 -1, 2 -3, 0 से बनने वाला चतुर्भुज एक वर्ग है। एक क्या है, वर्ग है। यदि विकर्ण बराबर नहीं होते तो क्या हो जाता है, समचतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर नहीं होता तो समांतर चतुर्भुज हो जाता।
तो इसको आप चेक करेंगे, ये जो दिया गया है ये और ये होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे आप लोग, ठीक है।